क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट में हमें क्या ढूंढना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हमें दे रखा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ढूंढनी होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस चैप्टर में, चैप्टर 8 है आपके क्लास 12th का, इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, यानी यानी कि इसी क्वेश्चन को आसपास घुमाते हुए ये पूछेंगे। जेई 2022 हो या मेरे टाइम में भी इसी क्वेश्चन आए थे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इस दो चीजों को याद रखना है, एक तो गोल्डन ट्रायंगल और एक इक्वेशन। गोल्डन ट्रायंगल क्या कहता है उसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप। अब क्योंकि आप क्लास 12th में हो तो आपको आई जे के पता ही होगा और पता ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपको पता होगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल में आई से जे की तरफ जाऊंगा, यानी इसको बोलना क्या है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यानी कि आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा और के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। ठीक है, अब मान लो कि के क्रॉस जे करना है, अगर हमें रिवर्स जाना है, हम यहाँ पे इस तरह घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पता है ना क्लॉक ऐसे घूमती है, तो क्लॉकवाइज अगर हम जाएंगे तो क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे के। ठीक है, अच्छा, अब के क्रॉस जे जाना है तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बीच में आई आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई बन जाएगा। जे क्रॉस के हमने देख लिया, जे क्रॉस ऑफ के, ये क्या आता है आई कैप। सर कैसे पता चला, यहां से पता चला, देखो यहां से पता चला मुझे, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई। तो मान लो कि मुझे के क्रॉस जे करना है, तो के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई। कैसे माइनस आई आएगा, हमने मैथ्स में भी ये पढ़ा है कि जब वेक्टर की बात आती है तो वेक्टर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर इस ऑर्डर को आप जो है उल्टा देते हो, यानी कि के क्रॉस जे करोगे तो ये भैया माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ आई आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि इस सवाल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड पूछी है हमसे। तो आई होप कि आपको गोल्डन ट्रायंगल पता चल गया होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्पीड ऑफ वेवलेंथ। अब यहां पे हम स्पेस में लेंगे स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट की स्पीड। अच्छा, तो पूछा क्या है कि बी का इक्वेशन बताओ। तो बी का इक्वेशन देखने के ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे बी को। बी क्या है, दैट इज E बटे C, है ना। यहाँ से मैं B को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E बटे C। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या दे रखा है, दैट इज 3/C। C की बात करें तो C क्या होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी B सिंपल ही आ रहा है मेरे पास 10⁻⁻8। ठीक है, टेस्ला, यूनिट याद रखना है टेस्ला, 10⁻⁻8 टेस्ला आ रहा है। चलो बी का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, यानी कि मैग्नीट्यूड बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो। ठीक है, हमने क्लास 11th के आखिर में पढ़ा था कि जो ऐसे इक्वेशन दे रखी होती है उसमें जो आगे जो चीज होती है वो होती है एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह मुझे बी की वैल्यू मिल गई, दैट इज हमने ढूंढा 10⁻⁻8। अच्छा, अब हमें यहाँ पे खेल आएगा डायरेक्शंस का। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, बी बी एक सेकेंड, ई क्रॉस बी, सॉरी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यानी कि यहाँ पे मुझे दे रखा है ई की डायरेक्शन, दैट इज आई कैप। देखो दिख रहा है ये ई की डायरेक्शन आई कैप, और पूरी वेव के कैप में चल रही है। यानी कि 3D डायग्राम से समझो, तो 3D डायग्राम से समझो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव आई कैप, पॉजिटिव एक्सिस यानी आई कैप में है, पूरी वेव जो है वो के कैप में जा रही है। यानी कि मुझे इस गोल्डन ट्रायंगल से ये पता चल रहा है कि बी की वैल्यू क्या होगी। कैसे, तो देखो आई क्या है, ई क्या है, एयर, मतलब मेरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज आई कैप। ओके, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो तो हमें ढूंढनी है, यानी उसको हम रखेंगे डैश, इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, दे रखा है के। अच्छा, यानी गोल्डन ट्रायंगल में आओगे तो गोल्डन ट्रायंगल से पता चलेगा
कि I क्रॉस समथिंग इक्वल टू K, तो ऐसा तो एक ही पॉसिबल है कि I क्रॉस J करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यानी B की डायरेक्शन हो जाएगी J कैप, ठीक है, सॉरी J कैप। तो अब से अब फाइनल इक्वेशन हम बना देंगे, दैट इज फाइनल इक्वेशन ऑफ गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो B आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एम्पलीट्यूड वो दे रखा है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8, डायरेक्शन हमने ढूंढी दैट इज J कैप इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, एंगल सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव भी सेम ही रहेगी, ठीक है। क्या करना है हमें, I क्रॉस J K करेंगे, J क्रॉस K I करेंगे, K क्रॉस I J करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।